हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूडीसी। इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं आइल्स रीडिंग पैसेजेस को हिंदी में पढ़ना और समझना। सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज का पैसेज है द ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड, फूड की असली कीमत। पैराग्राफ ए। द फूड कॉस्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। पिछले 40 सालों में फूड का दाम बढ़ता ही जा रहा है। इट हैज़ रीच्ड एन एक्सटेंट, ये एक ऐसी लिमिट पर पहुंच चुका है, एक्सटेंट लिमिट हद, वेयर पीपल अक्रॉस द ग्लोब, जहां दुनिया भर के लोग स्टार्टेड टू थिंक, सोचने लगे हैं कि कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेंसिव, कि खाने का दाम महंगा है। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिंग इट डाउन, और इसको नीचे लाना यानी कम करना आसान नहीं है 21st सेंचुरी में। बट द कॉस्ट फॉर फूड विल नॉट बी इन अ कैश ट्रांजैक्शन, लेकिन खाने का दाम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में नहीं होगा, सिर्फ पैसों के लेन देन में नहीं होगा। When we look at the West, जब हम वेस्ट की ओर देखते हैं, most food products are cheaper now than in the past. ज़्यादातर खाने के प्रोडक्ट आज सस्ते हैं जब उनका कंपैरिजन हम करते हैं पास्ट से। The cost of food, खाने का दाम, in 1960 was not same as now. 1960 में खाने का दाम सेम नहीं था जितना आज है। The cost reduction, दाम में कमी होना, रिजल्ट्स इन, उसका रिजल्ट्स रहा है कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज का मीनिंग होता है अनइंटेंडेड डैमेज, जो हम नहीं चाहते थे वैसा डैमेज। वाइल फूड प्रोडक्शन, जबकि खाने का उत्पादन, हैज़ मेड द फूड कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव, उसने खाने के दाम को सस्ता बना दिया है, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता बना दिया है। इंक्लूसिव ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इंक्लूसिव सम्मिलित होना, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी का खराब होना, डिटीरियोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का खराब होना, डैमेज टू एनिमल्स, एनिमल्स को डैमेज पहुंचना, फाइनली द थ्रेट, थ्रेट मीन्स खतरा, खतरा होना ह्यूमन हेल्थ को, कॉज्ड मेनली बाय मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये सब का कारण है आज की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी आज के खेती के तरीके। This was your paragraph A. Paragraph B. The initial step was mechanization. शुरुआती स्टेप था मशीनीकरण, followed by a large amount of chemical fertilizers. उसके बाद आया बड़े अमाउंट में इस्तेमाल करना केमिकल फर्टिलाइजर्स को, फर्टिलाइजर्स खाद को, एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, उनका इस्तेमाल। देन केम द मोनोकल्चर, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, कल्चर फसल, तो एक ही तरह की फसल को उगाते रहना, फिर वो आया। देन लाइफ स्टॉक रेयरिंग आपने एक टर्म सुनी होगी, एनिमल हस्बेंड्री, उसका मीनिंग होता है एनिमल्स को पालना अपने बेनिफिट्स के लिए, जैसे उनसे दूध लेने के लिए या फिर उनके मीट के लिए, वो कहलाता है लाइफ स्टॉक रेयरिंग। एंड अल्टीमेटली जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द करेंट ट्रेंड, जीन्स में चेंज करना आज का ट्रेंड है। दिस कॉन्टीन्यूस इंटेंसिव फार्मिंग, ये लगातार हो रही तेजी से, इंटेंसिव मीन्स स्ट्रॉन्ग, तीव्र तीव्र फार्मिंग, खेती, सीम्स टू बी इम्पॉसिबल टू स्टॉप, इसको रोक पाना इम्पॉसिबल, नामुमकिन प्रतीत होता है। एज इट्स बीन गोइंग, क्योंकि ये चले जा रही है, सिंस द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों से या फिर पिछले 5 दशकों से। एंड द क्रॉप यील्ड्स ऑफ प्रोड्यूस, और फसल या फसल का उत्पादन, हैव इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, और वो तेज़ी से बढ़ा है, एक्सपोनेंशियली तेज़ी से। अपेरेंटली इसी के साथ द डैमेज कॉज्ड माइट बी ह्यूज, जो डैमेज पहुंचा है वो बहुत बड़ा हो सकता है। इन द यूके में फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, सम ऑफ द ब्यूटिफुल फार्मलैंड बर्ड्स, कुछ सुंदर फार्मलैंड बर्ड्स, लाइक स्काईलार्क, लैपविंग, ग्रे पार्ट्रिज, कॉर्न बंटिंग, सो ये सभी बर्ड्स के टाइप हैं, हैव डिसअपियर्ड, वो गायब हो चुकी हैं, फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड होता है विलेज, विलेज से, अलॉन्ग द स्ट्रेचेज, और उसी के साथ पूरे एरिया से, स्ट्रेच कहलाता है एरिया। जस्ट लाइक द वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूलों और इंसेक्ट्स की तरह। दिस ट्रांजिशन, ये रूपांतर, इज ड्यू टू, इसका कारण है, द फैक्ट, यह तथ्य, दैट आवर फूड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन लास्ट 40 ईयर्स, कि हमारा खाना पिछले 40 सालों में उगाया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ हेजरोज, हेजरोज का मीनिंग होता है सड़क के साइड में उगी हुई झाड़ियाँ, तो काफ़ी सारी झाड़ियाँ और काफ़ी सारा पानी वैनिश्ड, गायब हो चुका है,
फ्रॉम द अर्थ लैंडस्केप, धरती से। बियॉन्ड दैट, उसके आगे, द सैमन फार्मिंग का मीनिंग होता है, सैमन इज अ टाइप ऑफ फिश, तो उस मछली की फार्मिंग, उसकी खेती हैज़ मेड वाइल्ड सैमन रन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओशन लॉक्स। ओशन लॉक्स का मीनिंग होता है समुद्री झीलें, तो समुद्री झीलों से वाइल्ड सैमन को गायब कर दिया गया है सैमन की फार्मिंग ने। रिवर्स ऑफ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, और इन दोनों की रिवर्स से भी वो गायब हो चुकी हैं। द मोस्ट डेंजरस थिंग इज द डिप्लीशन, सबसे खतरनाक चीज़ है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मीनिंग होता है कमी आना ऑफ नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उत्पादकता में, उपजाऊपन में, फर्टिलिटी उपजाऊपन में। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, ड्यू टू परसिस्टेंट इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर, परसिस्टेंट कॉन्टीन्यूअस यूज ऑफ इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री से बनाए खाद, उसकी वजह से, एंड एक्सटेंसिव कंजम्पशन, और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशक फॉर एग्रीकल्चर, खेती में, इस सब की यूज़ की वजह से उपजाऊपन कम हो गया है। वाइल द डेवलपमेंट ऑफ एल्गी, एल्गी कहलाती है काई, ग्रीन, आपने काई देखी होगी, तो काई का विकास तेजी से बढ़ा है इन लेक्स, झीलों में, बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइज़र रन ऑफ, क्योंकि फर्टिलाइज़र पानी में बह जाता है, तो उसकी वजह से झीलों में काई का उत्पादन, या सॉरी डेवलपमेंट, विकास तेजी से बढ़ा है। सी, When we put everything together, जब हम सब कुछ साथ रखते हैं, it more or less looks like a war zone. ये दिखाई देता है एक वॉर जोन के जैसा। However, हालांकि people as consumers, लोग उपभोक्ताओं के नाते, hardly make the connection in the dining area. Hardly, मुश्किल से ही अपने डाइनिंग एरिया में बैठकर इस सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो डाइनिंग एरिया में बैठकर उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। वी रीच्ड दिस स्टेट ऑफ प्लेस, हम इस जगह पहुंचे हैं ड्यू टू, किस कारण से, द कोस्ट्स ऑफ ऑल डैमेज वी मेड, जो सब डैमेज हमने किए हैं उसकी कीमत की वजह से। दिस इज़ वॉट इकोनॉमिस्ट्स कॉल एक्सटर्नलिटीज़, और इसी को इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं एक्सटर्नलिटीज़। इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, एक्सटर्नलिटीज़ बाहर का रूप। कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर एक्चुअली कीमत नहीं है, जैसे ऐसे नहीं कि मैंने कोई सामान खरीदा उसके बदले जो पैसा दिया, वो नहीं। कॉस्ट यहाँ पर बताया गया है जो जो भी चीज़ें हमने नेचर के साथ की हैं, जैसे मिट्टी का ख़राब होना, या फिर वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचना, ये सब डैमेज हमने पहुँचाए हैं और वो कीमत अदा की है। इट मीन्स, इसका मतलब है, दे अकर्ड, ये होते हैं फ्रॉम आउटसाइड ट्रांजेक्शन, बाहर के लेन देन से। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के लिए, कल्टिवेटिंग यानी फसल उगाना, एंड गिविंग अ फील्ड ऑफ व्हीट टू अ बायर, और अनाज की फसल को दे देना सीधा बायर को, खरीदार को, दैट इज डायरेक्टेड बाय नीदर फार्मर्स नॉर कंज्यूमर्स, जिसका संचालन ना तो फार्मर ने किया और ना ही कंज्यूमर ने। फॉर सर्टेन कम्युनिटी पीपल, कुछ कम्युनिटी के लोगों के लिए, इट मे इवन अपियर टू बी नॉट, इट मे नॉट इवन अपियर टू बी फाइनेंशियल एट ऑल, बट जस्ट एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है रुचिवादी, इंटरेस्टिंग। तो कुछ लोगों को इसमें फाइनेंशियल यानी पैसा शायद ना दिखे, उन्हें बस इसमें इंटरेस्ट है। एंड इट इज़ नथिंग बट अ शेमफुल एक्ट, और ये कुछ नहीं है, बस एक शेमफुल एक्ट है, शर्मिंदगी करना वाला काम है। वेयर देर इज़ नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जहाँ पैसों से या पैसों के पहलू से कोई मतलब नहीं है। नेवरदलेस, फिर भी, कंज्यूमर्स आर नॉट पेइंग, कंज्यूमर्स पे नहीं कर रहे हैं, फॉर वॉट, उसके लिए, फॉर वॉट दे ईट, जो वो खाते हैं उसके लिए, आर दे, है ना। सो इट डजेंट रियली मेक एनी सेंस। अगर आप इसको समझ पाए हैं, दैन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑथर के साथ कनेक्ट कर पाएँ। पैराग्राफ डी, द कॉस्ट एंड प्राइस पेड टू द सोसाइटी आर क्वान्टिफाइबल। सो कॉस्ट, अगेन वही कीमत, और जो पैसा सोसाइटी को दिया गया है, आर क्वान्टिफाइबल, उसे गिना जा सकता है। एंड व्हेन इट इज़ एडेड अप टू द ओवरऑल कॉस्ट, और जब इसको जोड़ा जाता है एक ओवरऑल कॉस्ट के रूप में, इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, एन एक्सेलेंट वे, एक बहुत अच्छा तरीका वॉज फाउंड, ढूंढा गया बाय प्रोफेसर जूल्स प्रिटी, इनके द्वारा, वन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर,
ओके, तो एग्रीकल्चर खेती से संबंधित एक लीडिंग थिंकर, सोचने वाले. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट. मीनवाइल इस दौरान प्रोफेसर प्रिटी एंड हिज पीयर ग्रुप्स, ओके, उनके साथी, एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया, द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ ब्रिटिश एग्रीकल्चर फॉर वन स्पेसिफिक ईयर. एक विशेष ईयर के लिए ब्रिटिश एग्रीकल्चर, ब्रिटिश खेती के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहर के फैक्टर्स हैं, उनका अनुमान लगाया. इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, they summed up the costs of repairing the damage it created. ओके, तो डैमेज जो इसने किया उसको रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा वो उन्होंने जोड़ा. एंड एंडेड अप, और उसका रिजल्ट रहा, विद नियरली एन अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट. ओके, अगेन, नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दैट नंबर. ओके, तो जब तक उस नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, हम नंबर पढ़ के अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. दिस इज इक्वलेंट, ये बराबर है इतने यूरोज के, फॉर ईच हेक्टेयर ऑफ लैंड दैट इज एरेबल. एरेबल का मीन्स उपजाऊ या फिर खेती करने योग्य. तो हर एक हेक्टेयर ऑफ लैंड जो खेती करने योग्य है. और परमानेंट पास्चर, परमानेंट यानी परमानेंट आपको पता है, पास्चर चारागाह जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है. Almost as much again as the full government sector, and the EU offers financial assistance for British farming in the same year. और ये ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पूरी गवर्नमेंट सेक्टर और यूरोपियन यूनियन EU ऑफर करता है, देता है फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसों की सहायता, फॉर ब्रिटिश फार्मिंग को इन द सेम ईयर, उस ईयर में. एंड एनालाइजिंग ऑल द अबव फैक्टर, और ऊपर दिए गए सारे फैक्टर को एनालाइज करके, इट इज़ क्लियर, ये साफ है, दैट इट वाज अ कंजर्वेटिव प्रिडिक्शन, कि एक रूढ़िवादी प्रिडिक्शन था, भविष्यवाणी थी, एज टोल्ड बाय प्रोफेसर प्रिटी, जैसा बताया गया प्रोफेसर प्रिटी के द्वारा. पैराग्राफ ई, द कोस्ट्स इन्वॉल्व, कोस्ट में शामिल था इतने यूरोज फॉर क्लीनिंग ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट को साफ करने के लिए इतने यूरो, इतने यूरो फॉर रिमूविंग फॉस्फेट्स एंड अनवांटेड सॉइल, अनवांटेड जो हमें मिट्टी नहीं चाहिए थी और फॉस्फेट को हटाने के लिए इतना, इतने यूरोज फॉर रीबिल्डिंग हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल, तो जो जंगली जानवर हैं उनके लिए दोबारा से घर बनाने के लिए इतने, इतने यूरोज फॉर इरेडिकेटिंग बग मेनली फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. सो ये जो बग है, जो इसका नाम लिखा हुआ है, उसको पीने के पानी से हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, दैट इज डन, जो किया जाता है बाय कमर्शियल कंपनीज दैट मेक क्लीन वाटर, जो साफ पानी बनाती हैं, ऐसी कंपनीज के द्वारा जो किया जाता है, उसके लिए इतने यूरो. 122, ओके, इतने यूरोज पेस्टिसाइड साफ करने के लिए, हटाने के लिए, कीटनाशक हटाने के लिए, इतने यूरोज फॉर रिड्यूसिंग गैस एमिशन, तो एनवायरनमेंट में जो गैस छोड़ी जाती है उसको कम करने के लिए, दैट लीड टू, जिसका रिजल्ट होता है सीवियर क्लाइमेट चेंज, बहुत खतरनाक क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेटिक कंडीशन, और खतरनाक क्लाइमेटिक कंडीशंस. इतने यूरोज फॉर द इरोजन ऑफ सॉइल, मिट्टी को इरोजन, खराब होना, एंड द लॉस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, और ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस होना, उसके लिए इतने यूरोज फॉर प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए, बचाने के लिए, और इतने यूरोज कैटल डिजीज को यानी जानवरों में होने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए. थस प्रोफेसर प्रिटी गिव्स अ सिंपल येट पावरफुल कंक्लूजन. सो प्रोफेसर प्रिटी ने दिया एक सिंपल फिर भी एक पावरफुल कंक्लूजन फ्रॉम द अबव, ऊपर से, इज दैट आवर फूड बिल्स आर थ्री फोल्ड बाय नाउ, कि हमारे खाने के बिल 3 गुना हो चुके हैं अब तक. एट प्रेजेंट, अभी, वी आर पेइंग 3 डिफरेंट टैक्सेस, हम 3 अलग तरह के टैक्स पे कर रहे हैं, टू गेट आवर फूड दैट इज सपोज टू बी चीप, उस खाने को प्राप्त करने के लिए जो सस्ता होना चाहिए था. मीनवाइल, इस दौरान, इट विल प्रोवाइड मोर सब्सिडी सपोर्ट, ओके, इट यूज हुआ है पैसा देना, जो गवर्नमेंट पैसा देती है, इट विल प्रोवाइड मोर सब्सिडी सपोर्ट, तो ये सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, टू डेवलप इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव यानी वही गहन फार्मिंग, तेज फार्मिंग करने के लिए मॉडर्न टर्म्स में, आधुनिक टाइम में. लास्टली, अंत में, इट हैज़ टू बी डन टू क्लियर द chaos दैट इज कॉज्ड इन दीज मॉडर्न डेज, ये किया जाना चाहिए साफ करने के लिए chaos, अराजकता को, दैट इज कॉज्ड, जो फैली है,
आजकल मॉडर्न डेज में. नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ एफ. सो कैन द ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड बी डिक्रीजिंग इन द फ्यूचर. सो क्या खाने की कीमत कम हो सकती है फ्यूचर में? Splitting away from the industrial form of agricultural produce as the problem solving strategy to tackle hunger may be extremely difficult for certain countries. वाह, कहाँ से शुरू करते हैं? लास्ट से शुरू करते हैं. सर्टेन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के लिए मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. क्या? टैकल करना, यानी सिचुएशन से लड़ना. किससे? हंगर से, सॉरी, भूख से लड़ना. इसको छोड़ देते हैं. भूख से लड़ना क्या करके? स्प्लिटिंग अवे, दूर होकर, फ्रॉम इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी जो खेती हो रही है और वो भी इंडस्ट्रियल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करके जो हो रही है, उससे दूर होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. जैसे ये सेंटेंस है. हाउएवर इन दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज लाइक यूके, हाउएवर, हालांकि यूके जैसे देशों में, वेयर द रिक्वायरमेंट, जहाँ ज़रूरत, टू प्रोवाइड फूड इज़ नॉट इमीडिएट. ओके, तो खाने को प्रोवाइड कराने की जो ज़रूरत है वो इमीडिएट नहीं है, तत्कालीन नहीं है. एंड द कोस्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग वर विटनेसेस. और कीमत, दुष्परिणाम इंटेंसिव फार्मिंग के विटनेसेस है, गवाह हैं. एंड इट कैन बी फीजिबल, यह पॉसिबल है, इफ़ इट इज़ एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, अगर इसको सही से एग्जीक्यूट किया जाए. All governments want to build a sustainable, competitive and inclusive farming and food industries. सभी गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं एक सस्टेनेबल, टिकाऊ, कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा जिसके अंदर हो, एंड इंक्लूसिव फार्मिंग एंड फूड इंडस्ट्री. इंक्लूसिव जिसमें सम्मिलित हो फार्मिंग और फूड इंडस्ट्री दोनों. विच विल सेट अ पाथ, जो रास्ता बनाएगा पोटेंशियल एंड सस्टेनेबल. पोटेंशियल लाइक जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो. सस्टेनेबल जो टिकाऊ हो, रूरल इकोनॉमी को, गांव की इकोनॉमी को, हाईली डेवलप्ड एनवायरनमेंट को, सोशियो इकोनॉमिक, और सोशियो इकोनॉमिक का मतलब हुआ सोसाइटी, और इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, हेल्थ, सेहत और एनिमल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो ये रास्ता बनाएगा इन सभी के लिए. पैराग्राफ जी. When the industrial type of agricultural farming is removed, जब इंडस्ट्रियल टाइप की एग्रीकल्चरल फार्मिंग, वो खेती हटा दी जाएगी, एंड रिप्लेस्ड बाय समथिंग, और उसे बदल दिया जाएगा किसी और के द्वारा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट. तो रिजल्ट क्या होगा? प्रोफेसर प्रिडी थिंक्स, प्रोफेसर प्रिडी सोचते हैं, दैट एग्रीकल्चरल फार्मिंग ऑर्गेनिकली माइट बी अ बिग लीप इन थिंकिंग एंड प्रैक्टिसेस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. ओके, काफ़ी बड़ा सेंटेंस. वो सोचते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यानी खेती, ओके, ऑर्गेनिक खेती करना, ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक खेती करना, माइट बी अ बिग लीप, एक बड़ी छलांग होगी, बड़ी जंप होगी सोच में और तरीकों में लाखों लोगों के जो खेती करते हैं, हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, जो खेती करते हैं. मोर ओवर, इसी के साथ, द प्राइस रेट माइट पुट द फूड प्रोडक्ट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन फॉर मैनी पुअर कंज्यूमर्स एज द प्राइस वुड बी एक्सपेंसिव. ओके, क्योंकि खाने का प्राइस एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए जो बहुत सारे पुअर, गरीब कंज्यूमर है, उपभोक्ता हैं, उनके लिए खाने का रेट, फूड प्रोडक्ट का रेट बियॉन्ड इमेजिनेशन जा सकता है, इमेजिनेशन से भी आगे जा सकता है. टू ओवरकम दिस, इस पर काबू पाने के लिए, ही सजेस्ट जंप स्टार्टिंग अ ग्रीनर गुड स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय किया जाए. जंप स्टार्ट का मतलब है तेजी से उसको शुरू किया जाए. विच वुड, जो इवेंचुअली, आखिरकार, मूव द मार्केट, मार्केट को ले जाएगा टुवर्ड्स की तरफ, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल टिकाऊ एनवायरमेंटल तरीकों की तरफ ले जाएगा, कंपेयर्ड टू प्रेजेंट सिस्टम, जिसका कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट सिस्टम से. नॉट वांटिंग द एंटायर रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फूड प्रोडक्शन. ओके, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना. ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड को उगाने के लिए, एंटायर रिसोर्स, सभी तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है. दिस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड, इस तरह का स्टैंडर्ड,
वुड कन्विंस, ये कन्विंस करेगा बहुत सारे फार्मर्स को टू लीव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मिंग, कि वो अलग अलग तरह की फार्मिंग छोड़ दें. सम आर अनएथिकल, कुछ तो अनैतिक है, जैसे पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, इंक्लूडिंग एग्रोकेमिकल यूज़. ओके, उसने खुद ही बता दिया एग्रोकेमिकल, तो खेती में यूज़ किए जाने वाले केमिकल का इस्तेमाल. सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी. फैसिलिटेटिंग लैंड वाटर एंड एनर्जी यूजेस, फैसिलिटेटिंग लैंड का इस्तेमाल करना, पानी और एनर्जी का इस्तेमाल करना. फूड सिक्योरिटी, खाने की सिक्योरिटी, यानी कि कैसे कह सकते हैं, वेल फूड सिक्योरिटी का मीनिंग है कि हम ठीक है छोड़ देते हैं फूड सिक्योरिटी. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और उससे भी ज़्यादा, एनिमल हेल्थ को. दिस विल श्योरली टेक अ लॉन्ग टाइम टू सी, इस सब में होने में काफ़ी समय लगेगा. ही सेज, वो ऐसा कहते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को ट्रांसफॉर्म करना, उपभोक्ताओं को ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना. एंड फार्मर्स, और फार्मर्स को इनटू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक टिकाऊ एग्रीकल्चर की तरफ, दैट एंश्योर्स, जो सुनिश्चित करता है एक ब्राइटर फ्यूचर, एक बेहतर फ्यूचर. एंड दिस इज़ इट. सो दिस वाज योर आइल्स रीडिंग पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए एंड आइल्स रीडिंग पैसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सून वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाए, एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.